गांव का नाम था सीतापुर और उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर की सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मोहन की मां भी घर का काम और खेत में उनके पिता की मदद करती थीं, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। मोहन का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता की मदद कर सके और इस गरीबी के चक्र को तोड़ सके। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता था। स्कूल के शिक्षक भी उसकी काबिलियत से प्रभावित थे। लेकिन पढ़ाई के अलावा उसे घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती थी। वह स्कूल से लौटने के बाद खेत में काम करता था और देर रात तक पढ़ाई करता था। मोहन के पास अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उसका हौसला और मेहनत कभी कम नहीं हुए। एक दिन मोहन के पिता को अचानक तेज बुखार हो गया। घर में पहले से ही पैसे की तंगी थी और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी मां ने पड़ोसियों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मोहन अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह गांव के बाहर एक बड़े शहर में चला गया और वहां जाकर मजदूरी करने लगा ताकि वह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमा सके। शहर में मोहन की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। दिन भर वह मजदूरी करता और रात को थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता। उसके दिल में बस एक ही ख्वाब था, अपने पिता को ठीक करना और अपनी पढ़ाई पूरी करना ताकि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सके। कुछ महीने बाद मोहन ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वह अपने पिता का इलाज करवा सके। उसने तुरंत गांव लौटकर अपने पिता को शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज सफल रहा और उसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। मोहन ने अपनी मेहनत से अपने पिता की जान बचा ली थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने खुद को काफी थका दिया था। पिता की तबीयत ठीक हो जाने के बाद मोहन ने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पास अब भी ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे यह पता था कि अगर उसने कड़ी मेहनत की तो वह एक दिन जरूर कामयाब होगा। गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था और उसकी जिंदगी आमतौर पर संघर्षों से भरी थी। उसके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास ईमानदारी और मेहनत का गहना था। उन्होंने हमेशा रमेश को सिखाया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत और सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। रमेश के जीवन में एक बड़ा सपना था। वह पढ़ाई करके कुछ बड़ा बनना चाहता था, ताकि अपने परिवार की गरीबी मिटा सके और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। रमेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह इस मुश्किल हालात से कैसे निपटे और अपने सपनों को कैसे पूरा करे। रोज वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था और शाम को लौटकर खुद से पढ़ाई करता था। उसके पास सिर्फ कुछ पुरानी किताबें थीं, लेकिन उसका हौसला आसमान छू रहा था। गांव के दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तू क्या करेगा पढ़ाई करके? आखिरकार तुझे भी खेतों में काम ही करना है। लेकिन रमेश को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए जो शहर से लौटे थे। उन्होंने रमेश को उसकी पढ़ाई के प्रति जुनून को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वह रोज शाम को रमेश को पढ़ाने लगे। रमेश ने तेजी से सीखना शुरू किया और शिक्षक उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को शहर में जाकर पढ़ाई जारी रखने का सुझाव दिया। लेकिन रमेश को पता था कि उसके पास शहर जाने और वहां रहने का साधन नहीं था।
रमेश के पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी और उसकी इच्छाओं को समझा। उन्होंने अपने छोटे से खेत को गिरवी रख दिया ताकि रमेश को शहर भेज सके। रमेश शहर आ गया और वहां एक छोटे से कमरे में रहने लगा। दिन भर वह पढ़ाई करता और रात को एक ढाबे में बर्तन धोता ताकि अपना गुजारा कर सके। हर दिन वह अपने परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों को सोचता और अधिक मेहनत करता। समय बीतता गया और रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और धीरे धीरे वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा छात्र बन गया। लेकिन उसकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसे अब उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। कई महीनों के इंतजार के बाद रमेश को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसके लिए और उसके परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब वह अपने सपनों की ओर और एक कदम बढ़ गया था। उसने अपने उच्च शिक्षा को पूरा किया और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ। वह दिन भी आया जब रमेश अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह केवल एक साधारण किसान का बेटा नहीं था। वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब उसने अपने माता पिता के सामने नए घर की चाबी रखी, तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेश ने अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया था। उस दिन गांव के वही लोग, जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रमेश ने अपनी जिंदगी से यह सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इंसान के अंदर मेहनत, समर्पण और विश्वास हो, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। गरीबी, समस्याएं और मुश्किल हालात कभी भी इंसान के रास्ते की दीवार नहीं बन सकते, अगर इंसान खुद को साबित करने की ठान ले। इस तरह रमेश ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने परिवार और गांव का मान भी बढ़ाया। उसकी कहानी उस हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने हालातों से लड़ने और अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता है। एक दिन मोहन को खबर मिली कि उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया है, लेकिन उसके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने फिर से मजदूरी करने का फैसला किया। शहर में जाकर वह और भी कड़ी मेहनत करने लगा। वह दिन रात काम करता और जो थोड़ी बहुत बचत होती, वह अपनी फीस के लिए जमा करता जाता। लेकिन समय उसके पक्ष में नहीं था। जब उसने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, तो उसके पिता की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बीमारी और गंभीर थी। मोहन एक बार फिर टूट गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय और मेहनत की। उसने अपने सपनों को एक बार फिर से पीछे रख दिया और पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने में जुट गया। इस बार हालात और मुश्किल थे। पिता की बीमारी लगातार बढ़ रही थी और उनके इलाज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी। मोहन ने जो भी पैसा फीस के लिए इकट्ठा किया था, वह अब अपने पिता के इलाज में खर्च कर दिया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बावजूद भी मोहन के पिता की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। आखिरकार एक दिन मोहन के पिता इस दुनिया से चले गए। मोहन के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। उसने अपने सपनों को भूलकर अपने पिता के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाया। उसके दिल में एक गहरा दुख था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी मां का सहारा बना। पिता की मौत के बाद मोहन की जिंदगी और भी कठिन हो गई। उसके पास अब न तो कॉलेज की फीस भरने के पैसे थे, न ही उसके पिता का सहारा। उसकी मां भी इस सदमे से टूट चुकी थी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन एक चीज जो उसके दिल में जिंदा थी, वह थी उसकी कड़ी मेहनत और उसके सपने। मोहन ने फिर से शहर जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है। शहर जाकर उसने एक छोटा सा काम ढूंढ लिया और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी ज्यादा मेहनत कर रहा था।
उसे पता था कि अगर उसने अब हार मान ली तो उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन-रात एक कर दिए। उसने जितनी भी मुसीबतें झेली हों, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। अब मोहन अपने परिवार को गरीबी से निकालने की स्थिति में आ गया था। उसने अपने पहले वेतन से अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदा और उनकी सभी जरूरतें पूरी की। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन मोहन के दिल में अब भी अपने पिता को खोने का दुख था। वह जानता था कि अगर उसके पिता होते तो वे उसकी सफलता देखकर बहुत खुश होते। वह हर दिन अपने पिता को याद करता और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करता। मोहन की यह कहानी एक साधारण लड़के की नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी किस्मत को बदला। उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इंसान के अंदर मेहनत और जज्बा हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अंत में मोहन एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने सपनों को पूरा किया और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसके जीवन की हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें।